बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 13 के एमसीक्यूज़ हमारे पास इंशाल्लाह आज इसको सॉल्व करते हैं। कोशिश है मेरी कि चैप्टर नंबर 13 और 14 दोनों को आज अपलोड कर दूं। ठीक है जी। मैं मैसेजेस पढ़ रहा था, कमेंट में कुछ ज़्यादा ही उतावले हो रहे हैं लोग कि भाई जल्द अज जल्द वो। भाई मैं भी अपना थोड़ा सा मैं अपना शेड्यूल देखता हूँ यार। मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं। प्लीज़ मेरी थोड़ी सी मेरे एंड पे आके चीज़ों को देखा करो थोड़ा सा। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आके देखोगे ना तो तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है। तो मेरा मैसेजेस भी आ रहे हैं फेसबुक पे मुसलसल कि भाई प्लीज़ अपलोड कर दो यार, क्या हो गया ये वो फलाना। मुझे ही पता है तुम लोग की डेट आ गई है। ठीक है। और सारी चीज़ें मेरे पास भी आ चुकी है, व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें आ चुकी हैं सब कुछ कि कब कब है सारी चीज़ें। तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा पेशेंस रखा करो इस महीने के एंड होने तक। ये महीना कब एंड हो रहा है? 30 तारीख को ना। अभी मैं आपको देख बताता हूँ कि 30 जून, यानी कि 30 जून है नेक्स्ट वेटनेसडे तक सारे एमसीक्यूज़ भी हुए हुए होंगे इंशाल्लाह, और सेक्शन सी भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। पेपर मेरे ख्याल में आपका जो फिज़िक्स का है पेपर वो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका फ़िज़िक्स का पेपर आई थिंक सो, दो पेपर की लिस्ट कहाँ है? आपका फ़िज़िक्स का पेपर मेरे ख्याल में 5 तारीख को है। ठीक है, मंडे वाले दिन। तो आपके पास टाइम है। मैं इंशाल्लाह और भी चीज़ें बता दूंगा तुम्हें। परेशान नहीं हुआ करो, ना मुझे परेशान करो, ना खुद परेशान हुआ करो भाई। बराए मेहरबानी बिल्कुल पेशेंस रखो। अल्लाह ताला ने भी हमें यही बोला है कि भाई सब्र के साथ सारे काम कर भाई होने चाहिए। तो सब्र रखा करो, सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 13 के एमसीक्यूज़ को देखते हैं। चलो जी। नंबर 1 हमारे पास है। टोटल मैंने 30 या 32 इसके कर दिए हैं। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, फोकल लेंथ कहलाता है, याद रखो इस बात को। ये छोटा सा एक न्यूमेरिकल दे दिया मैग्निफिकेशन वाला। इफ़ पी इज इक्वल टू 30 एंड क्यू इज इक्वल टू 60 देन एम। ठीक है, यानी कि मैग्निफिकेशन निकालनी है। इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है वो। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बहुत आसान है। इफ द इनर सरफेस ऑफ अ मिरर इज रिफ्लेक्टिंग देन इट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ठीक है, उसका अगर अंदर वाला हिस्सा रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऑल द रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलोइंग ऑन अ कॉनकेव मिरर पास आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू इट्स प्रिंसिपल फोकस। ठीक है जी। अच्छा, वेन एवर अ रे ऑफ लाइट, ये लाइट है जी। ठीक है, ये ली नहीं है, लाइट है। लाइट कम बैक टू इट्स सॉरी कम बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ अदर मीडियम। दिस फिनोमेना, जब भी चीज़ टकरा कर वापस आ रही लाइट तो वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। ड्यू टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। ठीक है जी। उसके बाद द डिस्टेंस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस आर टेकन एज पॉजिटिव होता है। द डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस आर नेगेटिव। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, एक होती है रेगुलर, एक होती है इरेगुलर। और द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर वो हमारे पास कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। If an object is placed at center of curvature, then image will form at center of curvature। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, याद रखना ये हमने पढ़ा था। वैसे तो ये केस है, ठीक है। तो ये केस में हमने ये बात बताई है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिस्टेंस इन बिटवीन टू एंड्स ऑफ द मिरर अपर्चर कहलाता है। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ गया। P इज इक्वल टू 30, F इज इक्वल टू, ये तो फार्मूला पुट कर दो कि 1/f वाला। द मिरर फार्मूला सबको पता है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q है, ऑप्शन सी। इफ फोकल लेंथ इज नेगेटिव देन मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, और इफ Q इज नेगेटिव देन इमेज विल बी वर्चुअल। अ मिरर विच कन्वर्जेस, जो भी मिरर कन्वर्ज करता है सारी रेस को एक जगह पर, वो कहलाता है कॉनकेव मिरर। ठीक है। सेंटर ऑफ द कॉनकेव मिरर इज नोन एज पोल। द रेशो बिटवीन हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का जो भी रेशो होता है, यानी कि ये फॉर्मूला भी है कि m इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। एन एंगल विच इज फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अ रे विच स्ट्राइक्स द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक है जी। दैट पॉइंट ऑन विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक हो गया। लास्ट, द फ्लैट स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस शोज रेगुलर रिफ्लेक्शन इज नोन एज प्लेन मिरर। ठीक है जी। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। इफ द इनर सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग, अगर अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो वो कॉनकेव मिरर है। ऑल द रेज parallel to the principal axis following on a concave mirror pass after reflection through its principal focus. If an object is placed at a center of curvature of a concave mirror, dash dash and dash mirror is formed। सॉरी, ये डैश डैश एंड डैश इमेज होगा, नॉट मिरर। ठीक है। रियल इन्वर्टेड एंड इक्वल। ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल, इफ Q4 P2 देन मैग्निफिकेशन आपके पास 2 आएंगे। मेरे ख्याल में ये रिपीट भी हुआ। ठीक है जी। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल जो है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 14 को अभी अपलोड कर दूँ ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो जाए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि बराए मेहरबानी थोड़ा सा भाई पेशेंस रखो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बोल रहा, जज्बाती ना हो जाया करो।
ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। आपको मैंने कह दिया कि इस 30 जून यानी कि वेटनेसडे से पहले पहले तुम्हारा पेपर 5 जुलाई को है। वेटनेसडे से पहले पहले सारी चीज़ें फिजिक्स की अपलोड हो जाएंगी, फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, एमसीक्यूज भी, और उसका जो सेक्शन सी था मॉडल पेपर का वो भी इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद असल बात ये है, मैं आपको सही बताऊं, मुझे अपने कमरे से बोर्ड को शिफ्ट करना है। मैं बोर्ड को दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कमरे में थोड़ा सा आवाज़ का ही मसला आ रहा है, थोड़ा सा मुझे गर्मी भी ज़्यादा लगती है वहाँ पे। ठीक है, तो मैं बोर्ड को थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ, बस इसके लिए मैं थोड़ा टाइम चाहिए, 1 से 2 दिन का। इंशाल्लाह जैसे ही बोर्ड शिफ्ट हो जाता है मैं आपके पास ये इंशाल्लाह सेक्शन सी अपलोड कर दूंगा। ठीक हो गया, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफ़िज़।